अगर मैं आपसे कहूँ कि जो हम ब्रेड डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं और जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं डेली अपने नाश्ते में इस्तेमाल करने के लिए, ये हमें शुगर का मरीज़ भी बना सकती हैं और साथ ही साथ हमारे दिमाग में बहुत से मसाइल भी पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे सोचने समझने की सलाहियत तक मुतासिर हो सकती हैं। तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। देखें, आज जैसा कि मैंने पहले बात की और जैसा लेबल पे भी आपने पढ़ा, आज हम ब्रेड के क्या क्या नुकसानात हमें देखने को मिल सकते हैं इस पे बात करेंगे। और ये एक बहुत ही मॉडर्न स्टडी के मुताबिक मैं आज आपसे डाटा शेयर करने लगा हूँ। और ये एक ऐसी स्टडी है और ये एक ऐसी बल्कि वीडियो आप यूँ कहें जो मैं बना रहा हूँ, जिसे सुनना आपके लिए कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेड अब तकरीबन हर घर की एक ज़रूरत बन चुका है। हर बच्चे को ब्रेड इस्तेमाल करना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग कभी कभी बहुत जल्दी में होते हैं तो हम ब्रेड की ऑप्शन को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, या बहुत से लोगों का ये एक कहने के एक दिन में एक एसेंशियल पार्ट होता है। अब इसके नुकसानात क्या क्या हैं? देखिए, जो ब्रेड हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, जो कि आम हमें मिल जाती हैं जैसे बनीज़ के नाम से, डॉन के नाम से और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। अब देखिए, ये जो ब्रेड्स हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। कभी आपने ये गौर किया कि ये इतनी सॉफ्ट कैसे हो सकती हैं अगर ये गंदम से बन रही हैं? तो देखिए, जो हमारा गंदम का बीज होता है, ये गंदम का जो दाना होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा रिफ़ाइन कर दिया जाता है, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकाल दी जाती हैं, फिर ये ब्रेड को बनाया जाता है, यानी कि ये एक रिफ़ाइंड ब्रेड होती है। अब इस गंदम के दाने से जितना भी ब्रान होता है, उसका जितना छान होता है वो भी निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो गंदम के दाने के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं और वाइटामिन्स होती हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा और इसे गौर से सुनें कि जितनी भी प्रोटीन्स हैं और जितनी भी उसके अंदर वाइटामिन्स होती हैं वो सारी की सारी डिप्लीट कर दी जाती हैं, वो सारी निकाल दी जाती हैं। अब ये जब जितनी भी वाइटामिन्स हैं और प्रोटीन जब ये निकाल दी जाती हैं, तो तब हमें ये ब्रेड कंपनी की तरफ से एक लेबल देखने को मिलता है जी कि हमने इसमें आर्टिफिशियली कुछ वाइटामिन्स ऐड की हैं। भाई, आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसमें अपने पास से वाइटामिन्स को ऐड कर रहे हैं, जबकि कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने उस ब्रेड में बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स ऑलरेडी रखी हैं। ये इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो उन वाइटामिन्स को निकाल रहे होते हैं। अब उस विटामिन को जब वो निकाल देते हैं तो तब हमारे पास जो पीछे बचता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेड के जो बीज है उसका अंदरूनी हिस्सा बचता है, जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। अब ये एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा क्योंकि सॉफ्ट होता है, इसलिए हमारी ब्रेड भी हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखने को मिल रही होती है। अब नाज़रीन, ये जो ब्रेड है इसकी जो दूसरी बड़ी ख़राबी हमारे लिए ये होती है कि एक तो इसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे होते, और जब न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं होते तो ये ग्लूकोज लेवल इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी हम यूँ कहें कि जितनी भी ब्रेड कंज्यूम कर रहे होते हैं ये तकरीबन सारी की सारी ग्लूकोज ही होती है, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं पाई जा रही होती, यानी कि ये एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर है। अब जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाते हैं और डाइजेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे खून का हिस्सा बनते हैं, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा शुरू हो जाती है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होती है, क्योंकि पेंक्रियाज ये जज करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, और इंसुलिन का काम ही यही है कि उसने या तो उस ग्लूकोज को सेल के अंदर कन्वर्ट करना है, और अगर वो सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रही होती तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर ही रह जाती है। अब चूँकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इंसुलिन बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रही होती है, अब बार बार जब इंसुलिन ज़्यादा निकलती है तो एक वक्त ऐसा आता है जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, यानी अब वो इंसुलिन अपना काम नहीं दिखा रही होती, बल्कि हमारे सेल उससे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं। जब ऐसी नौबत आ जाती है तो तब हमें टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलती है, यानी कि डायबिटीज़ की दूसरी जो किस्म है जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है, ये हमें देखने को मिल रही होती है। अब देखें ये किस कदर नुकसान है। अब इसकी जो दूसरी बड़ी ख़राबी है वो ये भी है कि जब हम लोग ऐसी ब्रेड को बहुत ही लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि 20-20, 30-30 साल से ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेली उनकी एक रूटीन का हिस्सा है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर कुछ इम्यून सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल
कॉन्टीन्यूसली कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, बार बार ऊपर नीचे जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो हमारे दिमाग इसे एक एबनॉर्मेलिटी कंसीडर कर रहा होता है और हमारे ब्रेन से जो अल्फ़ा सेल होते हैं और कुछ इम्यून सेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा साइटोकाइंस बनाते हैं। अब ये साइटोकाइन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे दिमाग में बनता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू करवा देता है। जब इन्फ्लामेशन होती है, जितने भी न्यूरॉन हैं जो कि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक सारा मैसेज लेके जाती हैं, उन सब की इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और उन न्यूरॉन की इन्फ्लामेशन की वजह से हमें फिर बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिलते हैं। हमारी न्यूरोपैथीज होना शुरू हो जाती हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर हो सकती है, हमारी जो जजमेंटल रीजनिंग है, जो हमारे फैसले करने की सलाहियत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये ब्रेड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और ऐसी ब्रेड ख़ास तौर पे जो कि रिफ़ाइंड होती है, जिसमें सब चीज़ें निकाल ली जाती हैं और सॉफ्ट जो मिल्की ब्रेड है या जो प्लेन ब्रेड के नाम से मिलती हैं, इन चीज़ों के इन ब्रेड के इस्तेमाल की वजह से ये मसले देखने को मिलते हैं। अब इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपने ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, आप ब्रेड का इस्तेमाल करें लेकिन वाइसली करें। आप अच्छी ब्रेड्स लें, आप ऐसी ब्रेड्स लें जो कि रिफ़ाइंड ना हो, जिसमें पूरी की पूरी गंदम का बीज पूरा इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसमें से कोई चीज़ निकाली ना जा रही हो या अपने पास से कोई चीज़ उसके अंदर ना ऐड की जा रही हो। मिसाल के तौर पे जो मल्टी ग्रेन ब्रेड हमें मिलती हैं, कुछ कंपनीज़ मल्टी ग्रेन ब्रेड के नाम से भी बनाती हैं और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये कदरे बेहतर है। इसके अलावा जो ब्राउन ब्रेड के नाम से मिलती है जो कि आमतौर पे थोड़ी ब्राउनिश कलर में होती है और इसे ब्राउन ब्रेड कहा जाता है। अब ये ब्राउन ब्रेड भी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू प्लेन ब्रेड या जो रिफ़ाइंड ब्रेड है उसकी निस्बत। और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से ब्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे ब्लड ग्लूकोज को एकदम से ऊपर कर देती है और बहुत ही जल्दी हमारा ब्लड ग्लूकोज राइज हो रहा होता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज जब भी हमारी बॉडी में इनासरीन ज़्यादा होता है तो उसके तीन ही ऑप्शंस हैं कि या तो हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें और हम अपने ब्लड के ग्लूकोज को कम कर लें, या ये ब्लड ग्लूकोज इंसुलिन की मदद से हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा, या फिर जो तीसरी एक ऑप्शन है वो ये है कि ये ग्लूकोज हमारे फ़ैट बनाने में मदद देगा और हमारी चर्बी जिस्म में बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस ग्लूकोज की वजह से, इसलिए मोटापे का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा होता है। आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी डेली लाइफ की चीज़ें इस्तेमाल करें। अपनी एडिबल्स आप बहुत ही वाइसली इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शुगर का मसला आए दिन बढ़ रहा है, आए दिन डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं, आए दिन जो है न्यूरोपैथी के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, आए दिन जो ओबेसिटी के पेशेंट हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए अब ज़रूरत है कि अपनी डाइट में वाइसली चेंजेस लाए जाएँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा। आप इन पे अमल भी कीजिएगा और अपने दूसरे जो आपके अजीज़ व अक़ारब हैं उनके साथ भी इन इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहा करें, क्योंकि आपकी देखने की वजह से दूसरे भी इस बात से फ़ायदेमंद हो सकते हैं। आप वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं ताकि आप तक और भी बेहतरीन वीडियोस ऑन टाइम पहुंच सकें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।